सो फ्रेंड्स, आज है 18th ऑफ फरवरी और 2026। आज हम एक लाइव ट्रेड और करेंगे लाइव मार्केट में और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड लेने से पहले जो भी सारी बातें मैंने पहले भी बताई हैं, पिछले प्रीवियस जो वीडियोस वगैरह मैंने शूट किए हैं और जो आज मैं बताने वाला हूँ सेम ही रहेगा। बस आपको ये लाइव ट्रेड मैं रिकॉर्ड करके इसलिए आप लोगों के साथ में साझा करता हूँ ताकि आप लोग हर दिन जो भी बाजार में जिस तरह का बिहेवियर होता है, कौन से चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, कौन सा सेटअप बन रहा है, कब कब ट्रेड लेना चाहिए, कब कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये बस आपकी लर्निंग हो रही है। बाकी जो पोजीशन साइजिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, वो तो आप अपने अकॉर्डिंगली रिस्क को मैनेज करते हैं, मनी को मैनेज करते हैं, क्योंकि आपके पास कितना कैपिटल है, कितना आपका पोजीशन साइज होगा, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें कि क्या आप ज़्यादा सीख रहे हैं, तो आप ये सीख रहे हैं कि किस तरह से बाजार में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करने के बाद किस तरह से मेजर लेवल्स को ड्रॉ किया जाता है। मेजर लेवल को ड्रॉ करने के बाद कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं, क्या कोई सेटअप या कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बाद हम ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं। तो ये एक अच्छी लर्निंग हुई। प्लस एक बार जब आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट को पेशेंटली बहुत क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बार जब आप ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद जब बाजार ऊपर नीचे होता है तो जनरली जितने नए ट्रेडर्स होते हैं वो अपने पीएनएल को देखना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप पीएनएल देखते हैं दोस्तों, पीएनएल यानी कि प्रॉफिट स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट लॉस का जो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट, उसे अगर आप देखते हैं तो फिर क्या होगा बताएं, आपकी साइकोलॉजी खराब होती है और आप फिर पेशेंटली वॉच नहीं कर पाते बाजार को, आप बीच से ही गिव अप कर जाते हैं, आप बीच से ही बाहर निकल जाते हैं बाजार से। तो वो बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। तो कभी भी पीएनएल मत देखें, पीएनएल तब देखें जब ट्रेड एक बार कंप्लीट हो जाए, तब जाके देखें कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बट बीच में ना देखें, ठीक है। अब आज मैं बैंक निफ्टी में लाइव ट्रेड करूंगा, तो अभी ज़रा देखते रहिएगा किस तरह से मैं एनालिसिस कर रहा हूं। एनालिसिस करने के बाद जो मैं लेवल्स मार्क करूंगा उसे गौर से देखिएगा। लेवल्स मार्क करने के बाद मैं कैसे छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होऊंगा उसे देखिएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद अगेन भले ही सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, वहां पहुंचने के बाद भी मैं एक प्राइस एक्शन ढूंढता हूं। प्राइस एक्शन बनने के बाद ही मैं कोई ट्रेड इनिशिएट करता हूं। तो मैं काफ़ी फुर्सत से, आपको लगेगा कि काफ़ी फुर्सत से हूं मैं, दोस्तों फुर्सत से नहीं, ये यही अप्रोच ही होता है। इस तरह से ही ट्रेड लिया जाता है। रश में अगर आप लेंगे, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर क्या होता है कि आप रिस्क को, मनी को मैनेज नहीं कर पाए होते हैं आप, और 11th आवर में, हड़बड़ी में, आखिरी मोमेंट में आपने ट्रेड ले लिया तो फिर क्या होगा, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे बाद में। तो जब आप सोच समझ के पूरी एनालिसिस के साथ अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर क्या होता है, अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आपके प्लानिंग का हिस्सा रहता है वो, तो आप उस ट्रेड को आगे चल के फिर मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए सब कुछ पहले से तैयारी होनी चाहिए। और ट्रेड में एक बार जब एग्जीक्यूशन हो जाए, एक बार आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया तो बस आपको वॉच करने की ज़रूरत है और बीच में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और डेली का टाइम फ्रेम है। और वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा दोस्तों, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में करता हूं, कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया इस वीडियो को वॉच लिस्ट में अपने रख लीजिए लाइक करके। जब आप घर पे पहुंचे, इत्मीनान से बड़े स्क्रीन पे देखिए तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी और आपको एक बेहतर लर्निंग होगी और आगे चल के ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी मदद मिलने वाला है इस वीडियो से, या फिर किसी भी वीडियो जो मैं पोस्ट करता हूँ उसे देखा कीजिए। और पहले मैं ये क्लियर कर दूँ दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैं बताऊंगा कि यहाँ पर मैं बाई करना चाहता हूँ या यहाँ मैं सेल करना चाहता हूँ, ये स्ट्राइक प्राइस होगा, ये सीई होगा, ये पीई होगा दोस्तों, तो इस तरह की कोई भी बातें अगर कर रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि मैं एक ट्रेडर हूँ और एक एजुकेटर भी हूँ। तो इस ट्रेड में जो भी बातें मैं कह रहा हूँ वो मेरी व्यक्तिगत राय होगी, व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन है अपने ट्रेड के लिए, व्यक्तिगत ट्रेड के लिए, ना कि ये कोई सलाह है यहाँ पे बाई करना है या यहाँ सेल करना है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई बाई सेल का मैं सलाह नहीं देता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप लोग अगर कभी भी कुछ भी बाई करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, तो आप कृपया अपने जो रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट जो हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आपके, या एनालिस्ट हैं कह लीजिए, उनसे आप संपर्क करें कुछ भी अगर आप बाई सेल करना चाहते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो जो है प्योरली रिकॉर्ड किया जाता है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को शिक्षित करना है, ना कि कोई सलाह देना कि यहाँ बाई कीजिए, यहाँ सेल कीजिए। तो आशा करता हूँ आगे की जो जर्नी होगी, आगे का जो वीडियो होगा तो वो काफ़ी शानदार होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बस इतना ही प्रे करते रहिएगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो। अगर ट्रेड कहीं शॉर्ट छोटे में कंप्लीट अगर हो गया तो आप ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ट्रेड जितना लंबा चले, घबराहट तो होती है दोस्तों, बट वही असली लर्निंग है।
थोड़े में ही ट्रेड अगर कंप्लीट हो गया 5 मिनट में या 10 मिनट में, तो फिर क्या होगा कि आपको सिर्फ पीएनएल जल्दी दिख जाएगा। पीएनएल यानी कि मैं तो पीएनएल नहीं शो करता, बस आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या नुकसान। लेकिन जब ट्रेड लंबा चलता है तो वो असली लर्निंग होती है, वही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है डेवलप करती है, वही लर्निंग वाला पार्ट होता है। क्योंकि उस दरमियान जो एक ट्रेडर बातें करता है, ट्रेडर मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर जब मैं उस बीच में जब होल्ड कर रहा हूँ या पेशेंटली वॉच कर रहा हूँ बाजार में, उस दरमियान जो बातें मैं कर रहा होता हूँ वही असली लर्निंग है दोस्तों। उसे क्लोजली वॉच कीजिएगा, सुनिएगा, और मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ज़रा देखिए आज की जो कैंडल है उसको देखते हुए फिलहाल अभी अगर मैं देखूँ 11:17 हो रहा है, आपको यहाँ टाइम में मार्क करके दिखा दूँ, ये आप देख पा रहे हैं 11:17 हो रहा है और ऑलमोस्ट 2 घंटे बाजार के हो चुके हैं, क्योंकि 9:15 पे बाजार ओपन होता है। तो 2 घंटों में अगर मैं देखूं तो इस कैंडल को देखते हुए अभी हमें ये दिख रहा है कि बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों दोस्तों, बाजार की स्ट्रेंथ हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर दोस्तों ग्रीन कैंडल है इस तरह से, जहां पर आप देख रहे हैं एक बड़ी हिस्ट पोस्ट अगर बॉडी अगर दिखाई दे ग्रीन कलर की, तो आप समझ जाते हैं कि बाजार में ज़बरदस्त यहाँ बाइंग आई थी और अभी ऊपर प्राइस है, मतलब एक मेजर बाइंग आई है। या फिर अगर ये रेड कैंडल अगर है, अगर आप देख रहे हैं एकदम स्वस्थ कैंडल है, एकदम बॉडी काफ़ी हिस्ट पोस्ट है और रेड कैंडल है, यानी कि बाजार में ऊपर से सेलिंग आई थी, बाजार यहाँ तक आया, तो एक काफ़ी भारी गिरावट है। लेकिन कभी अगर आप इस तरह का कैंडल देख रहे हैं, इसमें आप समझ ही नहीं पाएंगे कि बायर्स स्ट्रांग हैं या सेलर्स। तो अगर फिलहाल मौजूदा जो कैंडल है, जो करंट कैंडल है, उसको अगर आप देखें तो आपको बस कलर दिख रहा है रेड कैंडल, लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। ऊपर का वीक मतलब ऊपर से सेलिंग आई है, और नीचे का वीक का मतलब क्या होता है, नीचे से बाइंग आई है। इसका मतलब ये है कि सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं बाजार में। और कैंडल की साइज़ को देखिए, तो इस कैंडल की साइज़ को देखने के बाद ये अनुमान लगता है कि बाजार में अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब बाजार कहीं साइडवेज में फंसा हुआ होगा, है ना। बाजार किसी साइडवेज में फंसा होगा। क्यों फंसा होगा, चार्ट थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप समझ जाए। ये ज़रा देखिए, ये रेड कैंडल है ना, ये जो कैंडल, तो रेड कैंडल है, इसका मतलब ओपनिंग प्राइस हुई होगी ऊपर, तो यहाँ ओपन होके प्राइस पहले ऊपर गया होगा इस तरह से, फिर प्राइस आप देख रहे हैं नीचे यहाँ तक आ गया, प्राइस यहाँ नीचे तक आ गया, फिर आप देख रहे हैं नीचे से बाइंग आ गई, तो बाजार यहाँ से ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या है, बाजार ऊपर भी गया, बाजार नीचे भी आया, फिर बाजार वहीं पे आ गया, तो लगभग बॉडी यहाँ पे कहीं है ना। तो इस तरह से जब कैंडल का फॉर्मेशन हो तो इसे कहते हैं इनडिसाइसिव कैंडल। तो फिलहाल अभी दिन की क्लोजिंग हो नहीं गई है, अभी रनिंग मार्केट है, बट फिलहाल 2 घंटों में जो बाजार की स्थिति है वो देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि बाजार अभी साइडवेज है, स्ट्रेंथ नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप देखें 2 दिन से, पिछले 2 दिन की कैंडल अगर आप देखें तो इस जगह से बाजार इतना ऊपर जा चुका है। तो जब भी इस तरह से कभी देखें अगर बाजार को कि इतना ऊपर अगर चला जाए तो बाजार थोड़ा साइडवेज हो जाता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। ज़रा देखिए इस कैंडल को देख रहे हैं, इतनी बड़ी गिरावट के बाद बाजार देख रहे हैं साइडवेज हो गया। यहाँ से देखिए गैप अप खुलने के बाद आप देख रहे हैं बाजार साइडवेज हो गया। तो बाजार कभी अगर इतना ऊपर या बहुत नीचे आ जाए तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, उस बीच में बाजार थोड़ा साइडवेज हो जाता है, जिसे हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। तो अभी फिलहाल वही स्थिति है। लेकिन क्या हम इंट्राडे में ट्रेड नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा। तो अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसे फिलहाल मार्क कर लीजिए। तो कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, तो आपको देखना है कि प्रीवियस डे का जब आप आ जा रहे हैं, करंट डे में ट्रेड करने आ रहे हैं, यानी कि 18 तारीख को ट्रेड करने आ रहे हैं, तो पिछला दिन जो होता है उसका ओपन हाई लो क्लोज देख लीजिए, या उसके पहले कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा हो तो उसे मार्क कर लीजिए। तो क्या मतलब है वो समझाता हूँ। आज की कैंडल का जो पिछला दिन है वो यही कैंडल है ना, तो इस कैंडल का ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये ओपनिंग प्राइस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये जो डे का लो, पिछले दिन का जो डे का लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो फिलहाल मैं काम करता हूँ, एक डॉटेड लाइन से मार्क करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये देखिए इस रेड कैंडल को ज़रा देखिए, इस रेड कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है ये हमारे लिए ऊपर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जब प्राइस ऊपर जाएगा, है ना। इसके ऊपर ये जो है इस कैंडल का हाई, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो रेजिस्टेंस है उसे फिलहाल मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि ऊपर जाते वक्त कहाँ कहाँ बाजार हर्डल ले सकता है या ठहर सकता है, या फिर वहाँ से बाधा आ सकती है, बाजार में रुकावट पैदा हो सकती है, बाजार रुक सकता है। पिछले दिन का अगर आप देखें कैंडल, तो पिछले दिन की ओपनिंग प्राइस दोस्तों ये इस ग्रीन कैंडल का जो ये ग्रीन कैंडल का निचला हिस्सा जो है ये आप देख रहे हैं बॉडी, सो ये हमारे लिए ओपनिंग प्राइस है। तो अगर आप उसे मार्क करें तो आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? अगर आप इस 1 2 3 4 कैंडल को देखें तो मैक्सिमम टच भी मिल रहा है, और इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पिछले दिन का जो है अगर आप देखें, यहाँ मार्क कर लें, इस जगह मार्क कर लें, इस ग्रीन कैंडल का ये जो देख रहे हैं ये हाई प्राइस, ये नीचे आते वक्त एक सपोर्ट का काम करेगा। क्या मतलब हुआ कि अगर बाजार
इस रेड कैंडल की अगर फॉर्मेशन नीचे की तरफ हो, बाजार नीचे आया है, तो ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है ना, ये बीच में आते वक्त यहाँ सपोर्ट का काम करेगा। और फिलहाल पिछले दिन का ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल के अगर मैं हाई या फिर क्लोजिंग प्राइस को पकड़ूं, ये हाई या क्लोजिंग प्राइस को पकड़ूं, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, दिस वन और ये दिस वन। अभी मैं सारे लेवल्स को मैं हटा दूंगा, अभी सारे लेवल्स को हटा दूंगा, बस अभी समझा रहा हूँ, आप बस इसे देखिए। ये हो गया हमारा सारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम के अनुसार मैंने मार्क किया है। हालांकि आपको इस तरह से मार्क करने की जरूरत नहीं है, आप जोन में मार्क किया कीजिए, लेकिन मैं अभी दिखा रहा हूँ आप सभी लोगों को कि किस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क किया जाता है। मैक्सिमम टचेस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जहाँ से बाजार में पुल बैक आ रहा है या फिर बाउंस बैक आ रहा है, उसे देखिए कहाँ से बाजार में गिरावट आ रही है या फिर ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो वो सारे लेवल्स को अगर आपने मार्क कर लिया तो फिर आप एक इंट्राडे के लिए प्रॉपर लेवल की मार्किंग आप कर चुके होंगे, जो कि ट्रेड लेने में काफ़ी मदद करेगा। अब आज की कैंडल को देखें, आज की कैंडल का लो ये प्राइस है ना, आज की कैंडल का हाई प्राइस ये है। तो अभी आपको लगेगा कि इतने सारे लेवल्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इतने सारे लेवल्स तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो हमें बहुत सारे लेवल्स को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल इसको इग्नोर कर दें, ये अभी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। अब इस रेड कैंडल का ओपन हाई फिलहाल जो है इसे मार्क कर लीजिए, इस कैंडल के हाई को, और इस कैंडल के लो को अभी मार्क कर लीजिए। अभी मैं आता हूँ फिर समझाता हूँ कि प्रीवियस डे का जो ओपन हाई क्लोज है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल क्यों होगा। ये ज़रा देखिए, अब ये मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रहा हूँ, 1 घंटे का चार्ट है। अब 1 घंटे पे जाके आपको सिर्फ फाइन ट्यून करना होता है कि जहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल हो उसे टच कर लीजिए। ये ज़रा देखिए, इस कैंडल के अगर इसको मैं मार्क कर लूँ, एक जोन मार्क करेंगे तो आपको प्रॉपर लेवल मार्क हो जाएगा, ये टच हो जाएगा। तो ऑलवेज क्या है कि मैक्सिमम टच को इंपॉर्टेंस देते हैं। अब इस लेवल को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, अगर आप जोन मार्क करें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर? अब आप देख रहे हैं ये जो डॉटेड लाइन है इसे आप यहाँ मार्क कर लीजिए, ठीक है? देख रहे हैं इससे क्या हुआ, मैक्सिमम टच मैंने कवर कर लिया। कैसे टच कर लिया, अगर आप देखें ये 16 तारीख से लेकर 17 तारीख को देखिए, 17 तारीख को बाजार से ऊपर गया है, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे सारे कैंडल का जो ये विक है ये सब यहाँ टच मिल रहा है। प्लस आज 18 तारीख को बाजार ओपन हुआ, बाजार नीचे भले आया, उसके बाद देखिए इस ग्रीन कैंडल का लो, इस रेड कैंडल का लो, तो हमारे पास मैक्सिमम टच यही है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। क्लियर? और आज की कैंडल का हाई प्राइस ये है, तो इसे आप मार्क कर लीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं फिलहाल जो करंट 3 कैंडल को अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, कोई स्ट्रेंथ है बाजार में? ये रेड कैंडल, फिर डोजी है, ये रेड कैंडल है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है बाजार में। और अगर आप इसको जोन मार्क करें तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो अभी फिलहाल आप इसे जोन मार्क कर लें, इसे रिमूव कर दें, इसे रिमूव कर दें और मैक्सिमम टच को ऑलवेज एक जोन में मार्क किया कीजिए। तो ये है मैक्सिमम टच। तो अगर मैं ऐसे मार्क करूं तो ज़रा बताइए, प्रॉपर्ली हमारा एक सपोर्ट मार्क हो गया मेरे ख्याल से। अब आप लोगों को बेहतर चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें ऑलवेज देखना होता है कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब आप मार्क कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम टच हमें कंसीडर करना होता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए। तो अभी आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 कैंडल का चाहे ऊपरी विक हो चाहे निचला विक हो, सब टच हो रहा है, तो ये प्रॉपर एक सपोर्ट मार्क किया जाएगा, माना जाएगा, है ना। अभी अगर यहाँ से प्राइस अगर आप देखें, इस रेड कैंडल का हाई, इस ग्रीन कैंडल का हाई, इस रेड कैंडल का हाई, तो ये इस तरह से रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इसे मार्क कर लें, इसके ऊपर प्राइस अगर जाता है तो एक बाइंग आएगी, नेक्स्ट मार्केट यहाँ तक पहुँच सकता है। अगर यहाँ से बाजार नीचे गिरे तो अभी आप देख रहे हैं ये हायर हाई, हायर लो यहाँ तक है दोस्तों, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। तो फिलहाल इसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेड शायद अभी मिल जाए हमें, मैं देख लेता हूँ, इस जगह पे आप मार्क कर लीजिए, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये आधे टाइम फ्रेम हो गया। अब आ जाइए 5 मिनट में, क्या 5 मिनट में कोई सेटअप बन रहा है? अब चेक कर लीजिए ट्रेड लेने के लिए। तो ये ज़रा देखिए, बिल्कुल सेटअप बन रहा है, यहाँ पे आपको तुरंत ट्रेड लेना चाहिए। ये ज़रा देखिए, यहाँ पे जो मैक्सिमम टचेस हैं, मैं इसे मार्क कर दूँ, ये ज़रा देखिए, ये एक फॉर्मेशन था जो कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ज़रा देखिए, सभी को दिख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आपने देखा होगा तो जो पर्पल जोन था एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अभी अगर आप देखें इस जगह से स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, ये मिला के एक ट्रेंड लाइन था, सपोर्ट था, प्राइस ऊपर आया, ये यहाँ से ज़रा देखिए, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, सेम हाई। अब जब सेम हाई बन के बाजार इसी ट्रेंड लाइन के पास आया है, सपोर्ट का काम करेगा, तो ये लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक डाउन, तो जैसे ये पर्पल जोन ब्रेक डाउन अगर होगा तुरंत सेलिंग आएगी, बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा। सो इसके नीचे अगर दोस्तों जाता है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इसके नीचे अगर गया तो यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। सो अभी फिलहाल बाजार इस जगह से, ये पर्पल जो जोन है ना, ये 1 घंटे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आपने देखा होगा ना,
मैंने 8 9 कैंडल के मैक्सिमम टच को मिला के एक सपोर्ट मार्क किया था। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसीलिए जरा देख रहे हैं बाजार सपोर्ट के पास आया, बाजार में बाइंग आ रही है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तुरंत ट्रेड लेना चाहिए। आप 1 मिनट में शिफ्ट हो जाइए, जाके देखिए कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, ये जरा देखिए 1 मिनट का चार्ट है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर आप देखें, देखिए बाइंग आ चुकी है। हम थोड़ा लेट हो चुके हैं एनालिसिस के दरमियान, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोई जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेंगे। आपने देख लिया है 18 तारीख का पहला स्विंग लो ये था, फिर स्विंग लो ये था, ये स्विंग लो था। तो आपने 2 स्विंग लो टच करते ही आगे बढ़ाया था, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिल चुका था। अब आपने देखा आज का जो हाई प्राइस ऊपर ये बनाया था, उसके बाद बाजार नीचे आया, मतलब हायर हाई हायर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये ऑलमोस्ट सेम हाई, फिर बाजार आया हायर लो, फिर ये लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन किया था। तो इस जगह कई बार लोग ट्रेड ले लेते हैं कि सर आपने तो बताया है स्विंग लो टूटे तो सेल करना चाहिए। दोस्तों ये जो पर्पल जोन है, आपको याद है ना आर्ली टाइम फ्रेम में कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 9 कैंडल का ये सपोर्ट था। तो यहाँ पर ये टूट जाए तब आपको सेल करना चाहिए, यहाँ सेल करेंगे तो फंस जाएंगे। तो जरा देखिए ठीक इसी जगह सपोर्ट लेके बाजार ऊपर जा रहा है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, क्लोजली वॉच करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं बाजार एकदम साइडवेज है। अगर आप देखिए इस स्विंग हाई को देखिए, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, इसके अंदर में बाजार पूरा मूव कर रहा है, बाजार एकदम साइडवेज में है। तो ऐसे में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लीजिए। तो अभी तक फिलहाल मुझे क्या दिख रहा है, सेटअप नहीं है, है ना। तो अब हम वेट करेंगे कोई सेटअप बने तब ट्रेड लेंगे। तो सेटअप कहाँ है, ये एक रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, इस जगह अगर प्राइस पहुंच जाए, यहाँ पहुंचने के बाद कोई सेलिंग आए तो भी हम प्लान कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं बाजार यहाँ से नीचे आया था, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई है, ये सेम लो है, वापस इसी जगह पहुंच गया है पिछले स्विंग हाई तक। यहाँ से अगर कोई सेलिंग अगर आएगी भी तो ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा। तो अभी फिलहाल चूंकि मार्केट साइडवेज है और ये सपोर्ट से बाजार इतना ऊपर निकल चुका है, तो अभी तो रनिंग कैंडल में हमें बाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट से काफ़ी ऊपर जा चुका है। अगर आप यहाँ कहीं बाई करेंगे तो स्विंग लो आपका यहाँ पर है, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होगा और टारगेट यहीं तक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। ऑलवेज हम 1 रुपये का रिस्क लेते हैं तो 2 रुपये का मुनाफा हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर रिस्क ही बड़ा है, रिवॉर्ड कम है, तो ऐसा ट्रेड हम प्लान नहीं हमें करना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस है, तो वेट कीजिए, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अगर होता है तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, ये स्विंग हाई। और अगर बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो आइए 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं, ज़रा देखते हैं 5 मिनट बेहतर होगा आपको ट्रेड समझने में कि कहाँ से हमें ट्रेड अप प्लान करना चाहिए। तो अगर आप देखें तो बाजार में सपोर्ट से ही बाइंग आ गई है, ये सपोर्ट था ना ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, प्लस ये हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट था। तो सपोर्ट के पास आते ही ज़रा देखिए बाइंग स्टार्ट हो गई है। अब ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, आप अगर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक बन जाएगा इस तरह से ट्रेंड लाइन, और ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो अब अगर आप इस तरह से देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है ना। अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब साइडवेज बाजार है। तो अगर आप सपोर्ट पर बाई किए होते तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए था, यही रेजिस्टेंस, क्योंकि इसी जगह से बाजार में गिरावट आई, इसी जगह से बाजार में गिरावट आई, तो दोबारा बाजार यहीं पहुंचा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड हम कब ले सकते हैं, तो एक बार ज़रा इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेजिस्टेंस, ताकि आप समझ पाएँ कि यहाँ से देख रहे हैं रेड कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ से सेलिंग आई है 2 बार। आप देख रहे हैं ये ऑल टाइम हाई से, ऑल टाइम हाई मतलब आज का जो ऑल टाइम हाई है, आज का जो डे हाई है, नॉट ऑल टाइम हाई। सो जो डे हाई है वहाँ से आप देख रहे हैं अगर बाजार में गिरावट आई है, उसी जगह दोबारा बाजार पहुंचा। देखिए एक बार बाजार पहुंचा, इसी जगह से गिरा, फिर दोबारा बाजार पहुंचा, इसी जगह से गिरा। तो अभी जब यहाँ पहुंच रहा है प्राइस, तो पहुंचेगा नहीं नीचे की तरफ। तो अब आपको वेट करना है सपोर्ट से, तो बाइंग आ गई, आप ट्रेड नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। अगर बाजार यहाँ पे ठहर के अगर ब्रेकआउट करे तो आप बाई कीजिए, इसके अगर ऊपर निकले बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, ये छोटा सा टारगेट होगा। तो अब आपको समझना है कि बाजार जब रेंज बाउंड है तो छोटे छोटे ही टारगेट रहेंगे। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्रेड कब लेना चाहिए। अब अगर आपको टारगेट छोटे दिख रहे हैं, नहीं लेने का मन कर रहा है, मत लीजिए। लेकिन कभी कभी आपको सेटअप, बड़े सेटअप, अगर इस तरह का ट्रेंड लाइन बना हुआ है और ऐसे ऐसे कहीं ब्रेकआउट अगर हो रहा है, तो आपके पास एक अच्छी गुंजाइश होती है यहाँ तक के टारगेट की। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता भी है तो सिर्फ जो ये हाई है वो पास में ही है, तो टारगेट छोटा होगा। सो कोई बात नहीं, वेट कीजिए। अभी इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग हम प्लान कर सकते हैं यहाँ तक, और इसके ऊपर अगर गया तो अभी इमीडिएट टारगेट ये होगा। और अगर इसके ऊपर निकल जाए तो जरा आप देख रहे हैं प्राइस एक्शन क्या बन जाएगा, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये हायर हाई, अब ट्रेंड की पहचान होगी। अब जरा देखिए 1 मिनट में जाते हैं, ये बाइंग का सिग्नल मिल रहा है। तो 1 मिनट में आप अगर जा रहे हैं यहाँ पे, इस जगह अगर कुछ भी प्लान करेंगे एक पुल बैक के बाद, सामने ही रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो आप बहुत छोटा सा टारगेट ही प्लान कर पाएंगे। तो ऐसे में डिसीजन आपके हाथ में है कि बाजार ऑलरेडी सपोर्ट से इतना ऊपर जा चुका है, इतना ऊपर जा चुका है। एक पुल बैक के बाद अगर ट्रेड लेते भी हैं, ये स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए और सामने ही आपका टारगेट है। तो रिस्क बहुत मतलब छोटा सा रिस्क है और रिवॉर्ड भी छोटा सा है, तो ये ट्रेड तो नहीं लेंगे। रिस्क लीजिए छोटा सा, लेकिन रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए।
सो अभी चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर किस तरह का क्या सेटअप बनता है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर हो कि ब्रेकआउट अगर हो तो मैं बाई कर लूँगा। कंसोलिडेशन का मतलब अगर इस रेजिस्टेंस के पास बाजार अगर थोड़ा सा ठहर के अगर ब्रेकआउट अगर करे तो मैं बाई करूँगा, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ तक का टारगेट प्लान करूँगा इस जगह तक, है ना। सो अभी देखते हैं, मैं वॉच लिस्ट को रेडी रखता हूँ। ये ज़रा देख लीजिए दोस्तों, ये मैं एक बार मैं इसको मार्क करके यहाँ लाता हूँ। सॉरी, एक सेकंड ज़रा सा रुक जाइए आप लोग, मैं इसको सेट कर लेता हूँ चार्ट को। ये ब्रेकआउट हो चुका है, सो इसको मैं इधर कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे अभी बाई अगर करता हूँ, ये 18 सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे वॉच लिस्ट में देख लेता हूँ 61,200 है। तो 61,200 का मैं सीई अभी वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, अभी ट्रेड लिया नहीं है। अगर यहाँ थोड़ा रुक के अगर बाजार ऊपर निकलता तो मैं बाई कर लेता सीई, और मैं इसके नीचे ही सेल करूंगा। अभी यहाँ पे मैं सेल भी नहीं करूंगा क्योंकि ये सामने सपोर्ट है दोस्तों, ये स्विंग लो, इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये सपोर्ट है। तो मैं अभी बाइंग सेलिंग दोनों में ही कंफ्यूज हूँ, तो मैं वेट करूंगा कोई प्रॉपर यहाँ कंसोलिडेशन अगर मिला तो मैं ब्रेकआउट पे बाई करूंगा छोटे से रिस्क के साथ, और यहाँ तक का टारगेट प्लान करूंगा। 61,200 का मैंने सी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है, बट अभी तक मैंने ट्रेड लिया नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक बाजार वहीं पे हर्डल फेस कर रहा है। तो एक बार देख लेता हूँ ये क्या कैंडल बन रहा है, क्योंकि बाजार एकदम यहाँ बॉटम से निकल गया ना, तो यहाँ तक का टारगेट था ट्रेंड लाइन तक। सो इसके ऊपर निकला है, बट ये सामने ही रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो ये मैं थोड़ा सा होल्ड करना चाहूँगा। देखिए ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं थोड़ा खामोश इसलिए हूँ क्योंकि मैं चार्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे इस लेवल को हर्डल है ना, हर्डल है। सो अभी मैं तुरंत कोई ट्रेड नहीं लूँगा दोस्तों, मैं ट्रेड अभी नहीं प्लान करूँगा, मैं वेट करूँगा, क्योंकि ये ऊपर चला भी गया तब मैं यहाँ कुछ प्लान करूँगा। इस जगह पहुँच गया तो यहाँ पे अभी देख रहा हूँ सामने ही हर्डल है, और काफ़ी नीचे से ऊपर गया है बाजार, तो मैं इस वक्त ट्रेड लेने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड प्लान करूँ तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ दोस्तों। इसलिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसका मतलब है कि मैं फोमो का शिकार हो रहा हूँ। बाजार इतने नीचे से ऊपर जा चुका है यहाँ तक, अब यहाँ पे मैं चलते गाड़ी में कूद पड़ूँ, है ना, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सामने मेरा मेजर हर्डल है ये, तो यहाँ तक का टारगेट रहे और यहाँ तक का स्विंग लो मैं प्लान नहीं करना चाहूँगा। दूसरा, यहाँ पे बाजार आया इतने ऊपर, एक पुल बैक के बाद ब्रेकआउट अगर हो रहा है, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ये पहला टारगेट था। तो अभी चलिए मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ, कोई बात नहीं, मैं ट्रेड अभी नहीं लूँगा इसमें, मैं वेट करूँगा एक प्रॉपर सेटअप का, तभी मैं ट्रेड लूँगा। मुझे अभी इसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है साइडवेज बाजार में। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बनता है। तो स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, यहाँ सपोर्ट से बाइंग आई है और ये बहुत अच्छा ट्रेड था। ये ज़रा देखिए सपोर्ट के पास, जब आप देखे होंगे कि ये कितना शानदार तरीके से बाजार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। एक घंटे का चार्ट देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था कि जब बाजार यहाँ आए तो तुरंत यहीं पे सपोर्ट पे बाई करना चाहिए था। तो बाजार अभी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अपसाइड की बाइंग आ सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और सपोर्ट के पास इस 3 कैंडल को अगर आप देखें तो इसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं दोस्तों। तो मॉर्निंग स्टार एक अप साइड की पहचान होती है, बाइंग साइड की पहचान होती है, और वो भी सपोर्ट के पास बना है। जो दोस्तों पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, वापस आते वक्त सपोर्ट का काम करता है। तो सपोर्ट पर अगर मॉर्निंग स्टार बने तो एक बाइंग सिग्नल जो है वो बनता है। तो ज़रा देखिए, आपको दिखा देता हूँ एक बार गूगल पे, ताकि आप समझ पाएँ। ये ज़रा देखिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये अगर आप देखें मॉर्निंग स्टार बनने के बाद बाजार में बाइंग आती है। अगर आप लोग देखें, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, सपोर्ट के पास बना, बाजार देख रहे हैं ऊपर गया, है ना। ये मॉर्निंग स्टार है, सपोर्ट के पास बना, ऊपर गया, सपोर्ट के पास रेड कैंडल, डोजी, ग्रीन कैंडल, ये बनते ही ऊपर गया। या देख रहे हैं ना, रेड कैंडल, डोजी, ग्रीन कैंडल, ऊपर गया बाजार। तो जब भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो एक अप साइड का मूव होता है। ज़रा देखिए यहाँ पे, ज़रा देखिए मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ पे रेड कैंडल, डोजी, ग्रीन कैंडल, तो बाजार ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आपको देखना है कि बाजार 5 मिनट में आइए। सो देख रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ही, सपोर्ट से प्राइस एक्शन बना है और मॉर्निंग स्टार बना है, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। आप देखिए ये सपोर्ट था ना दोस्तों, सपोर्ट 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 सपोर्ट, तो रेड कैंडल, डोजी, ग्रीन कैंडल, मॉर्निंग स्टार है, तो ये अप साइड की पहचान है, बाजार ऊपर गया। अब ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ से लेके प्राइस इतना ऊपर गया, अब यहाँ अगर नीचे आएगा, अब ये सपोर्ट का काम करेगा ट्रेंड लाइन। यहाँ से वापस अगर ब्रेकआउट हो तो वापस वही सोचना है कि दोस्तों यही आपका पहला टारगेट होगा। तो इतने से टारगेट के लिए अभी क्या प्लान करें। बाजार साइडवेज दिख रहा है, कुछ अभी मुझे मज़ा आ नहीं रहा है। एक बार मैं तो देखता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या किया जा सकता है। ये है 15 मिनट का चार्ट, और अभी डे का जो हाई है वो टूटा नहीं है, अभी साइडवेज बाजार है। तो साइडवेज बाजार में ना फिर स्ट्रेंथ नहीं होता है बहुत, तो मुझे अभी कुछ खास कन्विक्शन मिल नहीं पा रहा है ट्रेड लेने का। अगर इसके नीचे जाता दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था,
इसके अगर नीचे जाता तो आप देख रहे हैं ये हायर हाई था दोस्तों, हायर लो है, फिर ये प्राइस ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, यहाँ तक हायर लो है, और ये कंसोलिडेशन भले ही हुआ है, यहाँ पे एक पुल बैक एरिया है, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट। तो अगर यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक डाउन होता तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक कंफर्टेबली आप देख पाते 61,000 तक, यहाँ तक है ना, 61,100 तक। तो ये डाउन साइड का टारगेट ठीक था, बट ऊपर बहुत चॉपीनेस है ना इसमें, तो इसमें बाइंग करने में मैं हेजिटेट कर रहा था कि बाजार या तो ऊपर निकले या तो नीचे, इसके नीचे जाए, इसके नीचे जाए तो मैं सेल करूंगा, 61,100 मेरा डाउन साइड का टारगेट होगा। सो अभी 15 मिनट का चार्ट ये है, वापस फिर से 5 मिनट में आते हैं। ये दोस्तों मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप ट्रेड लेने वाले होते हैं तो अभी ज़रा देखिए बाजार वापस इस तरह से आया हुआ है, ये सपोर्ट है ना। 1 मिनट के चार्ट को अगर मैं दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन दोस्तों जो था, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से बाजार में गिरावट आई, फिर इसी ट्रेंड लाइन के पास देखिए बाजार ऊपर पहुंचा, यहाँ से गिरावट आई, फिर ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है तो वापस आएगा, तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना ट्रेंड लाइन। तो इस सपोर्ट के पास से अगर प्राइस में बाइंग अगर आती है तो अभी तुरंत कैसे बाई कर लेंगे आप, जब तक प्राइस में ये हाई 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 हाई, ये जब हाई टूटेगा तभी तो कुछ बाइंग होगी। तो अगर ये हाई टूटता है, इस कैंडल रेड कैंडल का हाई अगर टूटे तो आप बाई कर सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं एक छोटे से रिस्क के साथ। तो 61,200 का मैंने सीई रेडी रखा है दोस्तों, 61,200 का सीई। अगर इस रेड यानी कि डॉटेड लाइन पकड़ लीजिए, ये जब बाजार गिर रहा होता है दोस्तों तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसे ही कहते हैं। तो जब ये रेड कैंडल का हाई टूटेगा तो मैं प्लान करूंगा बाइंग साइड का, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं यहाँ तक बैठना चाहूँगा, है ना, इस कैंडल के हाई तक बैठना चाहूँगा। बट अभी फिलहाल टूटा नहीं है ये लेवल, जब तक ये रेड कैंडल का हाई नहीं टूटेगा मैं बाई नहीं करूँगा, और टूटा तो बाई करूँगा, नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और ये ऊपर की डॉटेड लाइन जो होगी वो मेरी प्लानिंग होगी टारगेट की, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो हायर हाई यहाँ तक पहुँचेगा बाजार। सो अभी देख लेते हैं 61,200 का सीई मैंने वॉच लिस्ट में ऐड रखा है, बाई करूंगा तब जब ये डॉटेड लाइन ऊपर टूटे, डॉटेड लाइन कह लीजिए चाहे डैश लाइन कह लीजिए, बोथ आर सेम। और अगर नीचे अभी यहाँ पे एक बार में टूट जाए तो मैं सेल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट है, ये तो ये सपोर्ट है, फिर अगर यहाँ से बाजार फिर से आए फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। ये देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार सपोर्ट के पास बन रहा है, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, प्राइस जब नीचे आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा, है ना। तो अभी ये रेड कैंडल डोजी एंड ग्रीन कैंडल वापस इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, तो इस रेड कैंडल के ऊपर अगर प्राइस निकल जाए, इस रेड कैंडल के ऊपर नहीं, आप जरा देखिए डॉटेड लाइन के ऊपर, ये जो डैश लाइन है इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकले मैं बाई प्लान करूंगा, नेक्स्ट टारगेट यहाँ होगा। और नहीं टूटा तो मैं कोई ट्रेड अभी नहीं लेने वाला हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं ट्रेड अगर लूंगा तो इसके नीचे अगर बाजार जाएगा, यहाँ आने के बाद बाजार आएगा तो मैं इस ट्रेंड लाइन तक का प्लान, छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी बाजार ही साइडवेज है। तो जब बाजार साइडवेज हो तो आप बड़े टारगेट्स की उम्मीद नहीं लगा पाएंगे। तो अभी आपको देखना है कि स्मार्टली कैसे ट्रेड प्लान करें। तो इसके नीचे ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो लाइन है इसके नीचे यानी कि 60,200 ही है ये, तो इसका मैं पीई भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया हूँ। 61,200 का पीई मैंने वॉच लिस्ट में ऐड रखा हुआ है, 61,200 का सीई भी मैंने वॉच लिस्ट में ऐड रखा हुआ है। मैं इसके नीचे पीई बाई करूंगा, इसके ऊपर जाएगा तो मैं सीई बाई करूंगा, दोनों साइड के लिए मैं तैयार हूं। और मैं ट्रेड लूंगा दोस्तों आज वापस 100 लॉट्स में ही ट्रेड लूंगा। ये मेरा अपना लॉट साइज है, बाकी आप लोगों का अपना लॉट साइज डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि ये दिन का मेरा पहला ट्रेड है। तो मैं बस एक ट्रेड लूंगा आज, जो भी होगा प्रॉफिट नुकसान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। और मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा कि ट्रेड लेने के बाद कैसे कैसे आपको सपोर्ट ध्यान रखना है, कैसे कैसे आपको अपने स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना है। अच्छा अभी थोड़ा सा मैं बातें कम कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर निकलेगा तो मैं बाइंग प्लान करने वाला हूँ, तो एक बार थोड़ा वेट कर लेता हूँ। ये सपोर्ट है ना दोस्तों, ये बाजार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट है, और ये ट्रेंड लाइन भी है, तो ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, प्लस ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट है। तो वापस जब बाजार यहाँ आएगा तो बाई ऑन डिप होता है दोस्तों। तो बट अभी भी मैं देख रहा हूँ ये जो रेड कैंडल है, जब भी बाजार गिरा है आप देख रहे हैं लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसा है। अभी ये 3-4 कैंडल जो है अभी इस कैंडल के हाई को नहीं तोड़ा, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं ट्रेड लूंगा कब दोस्तों, जब ये हाई टूटे तब, या तो फिर इसका ये जो लो टूटे ना, ये लो टूटेगा तो फिर आपको यहाँ तक का प्लान करना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, टारगेट होगा। तो अभी देखता हूँ इसके नीचे जाता है दोस्तों, इसके नीचे। तो अब चूंकि बाजार यहाँ से एक बार में तोड़ देगा तो फिर वापस वही ट्रेड लेने का मौका नहीं मिलेगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस फिर बड़ा हो जाएगा, टारगेट छोटा। तो मैं वैसा ट्रेड आज नहीं लूंगा अगर रिस्क बड़ा दिखाई दे और टारगेट छोटा, क्योंकि यहाँ से अगर एक बार में ब्रेक डाउन हो जाए तो स्विंग हाई के ऊपर तो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो फिर मैं कैसे ट्रेड लूंगा, नहीं लूंगा ट्रेड। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि मेरी एंट्री किसके नीचे होगी, इसके नीचे, है ना। तो यहाँ पे इतने छोटे से पॉइंट के लिए वही है, देखिए अब कुछ लोगों के मन में ये बातें आ सकती हैं, सर इतने छोटे टारगेट के लिए बिल्कुल मत लीजिए ट्रेड, इतने छोटे टारगेट के लिए ट्रेड लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन
अगर आप समझना चाहते हैं कि ट्रेड कब कहाँ होना चाहिए, उसमें मैं बता रहा हूँ उस वक्त मतलब स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर टूटे तो सेल साइड में यही टारगेट हो रहा है, पहला टारगेट है ना, क्योंकि ये नीचे से सपोर्ट का काम कर रहा है ना ये, तो ये ऊपर आए, जब यहाँ से प्राइस नीचे आएगा यहाँ सपोर्ट लेगा, तो पहला टारगेट हमें यही प्लान करना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ निकले, क्योंकि ये देख रहे हैं बाजार नीचे आया था, लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ये ब्रेकआउट पॉइंट ये भी सपोर्ट है। अगर यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाए तो वापस अब मैं बाई करूंगा उसी जगह जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन मार्क किया उसके ऊपर। अभी फिलहाल देखिए यहाँ से बाइंग आ रही है, ये सपोर्ट है ना ब्रेकआउट पॉइंट। सो देख लीजिए बाजार साइडवेज में यही होता है, स्ट्रेंथ नहीं रहता है बाजार में। तो मैंने CEP दोनों वॉच लिस्ट में ऐड रखा हुआ है, मैं देखता हूँ किस तरफ बाजार जाता है, उसके हिसाब से प्लान करूंगा। और रिस्क लेना है अगर आपको है तो छोटा सा रिस्क आप प्लान कर सकते हैं। ट्रेड बिल्कुल सही होगा, हो सकता है आपको स्टॉप लॉस आपको मिल जाए, निराशा आपके हाथ लगे, लेकिन ट्रेड कब लेना है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, है ना। ये ब्रेकआउट पॉइंट है ना दोस्तों, तो जहां से ब्रेकआउट होता है वो सपोर्ट का काम करता है। तो देखिए हायर हाई हायर लो, सपोर्ट के पास आया, बाइंग हुई बाजार ऊपर, अभी दोबारा बाजार इसी के पास आया है। यहाँ से अगर बाइंग आती है तो वापस कुछ भी अगर आप बाई करना चाहते हैं, इसके ऊपर बाई करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ तक का पहला टारगेट प्लान कर सकते हैं। ये रिस्की ट्रेड है दोस्तों, लेकिन ट्रेड अगर प्लान करना ही है आपको तो उसमें मैं बता रहा हूँ प्लान कहाँ कर सकते हैं कि इस स्विंग हाई के ऊपर निकली, यहाँ अगर निकले बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, बाजार में पहला टारगेट सेकंड टारगेट यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेड आपका नुकसान हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन सही वक्त पर ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, इतना ही मिलेगा, है ना। तो उतना स्टॉप लॉस लेने को तैयार रहिए। तो मैं देख लेता हूं अभी अगली कैंडल का फॉर्मेशन क्या है। इसके ऊपर अगर दोस्तों निकलता है तो मैं बाई कर लूंगा, इसके ऊपर निकलते 61,200 का CE मैं बाई कर लूंगा और नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। पहला स्टॉप लॉस ये होगा, सेकंड स्टॉप लॉस ये होगा, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो मैं देख लेता हूँ इस जगह से ऊपर निकलते ही मैं बाई कर लूँगा, तुरंत बाई कर लूँगा दोस्तों। अभी मेरे जो मोबाइल पर मेरी उंगलियां हैं, 61,200 का मैं CE तुरंत बाई कर लूँगा जैसे ही इसके ऊपर प्राइस निकले। इसके ऊपर निकलते मैं तुरंत बाई कर लूँगा दोस्तों, 61,200 का CE। $61,200 का CE ये मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा। बाइंग प्राइस वही है जो मैंने ब्लैक लाइन अभी मैंने ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैंने मार्क किया है। क्यों मार्क किया है, ये प्राइस नीचे गिरा है, लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन पॉइंट है ये। तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे पुल बैक लेके मैंने दोस्तों बाई कर लिया है, मैंने एंट्री ले लिया है दोस्तों 61,200 का CE और इस स्विंग लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मैं 60% प्रॉफिट निकालूंगा, बचे क्वांटिटी को मैं यहाँ निकालूंगा अगर ऊपर जाता है तो, वरना मेरा स्टॉप लॉस ये है। बाजार अगर नीचे आया तो अपने स्टॉप लॉस को मैं शिफ्ट करूंगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो अब मैं अपना लगा के दिखा देता हूँ लॉन्ग पोजीशन। ये मेरी एंट्री पॉइंट है दोस्तों, ये मेरी एंट्री पॉइंट है, ये स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस पहला है, ठीक है ना, यहाँ तक मैं लगा दे रहा हूँ। और 1:2 का टारगेट जो है वो यहाँ तक होना चाहिए मेरा, यहाँ तक होना चाहिए। सो मैं वेट करूँगा दोस्तों, ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है। सो इस जगह पे मैं अपने 60% प्रॉफिट को निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि ये हायर हाई बाजार नीचे यहाँ है तो पहला टारगेट ये होना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकला तो सेकंड टारगेट मेरा ये होगा। तो 60% प्रॉफिट मैं यहाँ निकाल दूंगा, बचे 40% प्रॉफिट के साथ मैं बैठूंगा। अगर बाजार स्टॉप लॉस की तरफ आया तो मैं अपने स्टॉप लॉस को इस ट्रेंड लाइन के नीचे शिफ्ट करूंगा और अगर उसे भी हिट कर दिया तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सो अब क्लोजली वॉच कीजिए। तो मैंने दोस्तों 61,200 का CE बाई किया है, मैंने 100 लॉट्स मैंने बाई किए हैं। आप अपना जो भी लॉट साइज समझ लीजिए, जो भी बाई किए होंगे आप उस हिसाब से अपना प्लान कर लीजिएगा कि क्या आपका टारगेट, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सारा कुछ आप डिसाइड कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले से करके बैठता हूँ। सो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कब कहाँ बाइंग सेलिंग आनी चाहिए। तो ये मैंने बिल्कुल सपोर्ट के पास लिया है, प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद मैंने बाई किया है। कैसे बाई किया है, ये हायर हाई था दोस्तों, ये बाजार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया, यहाँ पे मैंने प्लान किया है। लेकिन कब प्लान किया बाई करने का, जब बाजार नीचे गिरा है, लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन, इस जगह से ब्रेकडाउन हुआ है, तो जब प्राइस ऊपर निकले तो इसके बाद मैं बाई करूंगा ना, तो बाई किया है। फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, तो कुछ यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर लूंगा, उसके बाद बाजार यहाँ अगर आए तो मैं फुल प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अभी यहाँ से देखिए बाजार ऊपर गया है, ये हायर हाई है, हायर लो है, तो अभी हायर लो बनते डरना नहीं है दोस्तों। अभी बाजार अगर आएगा तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ आएगा तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ आएगा देन इस ब्रेकआउट का सपोर्ट है, उसके बाद आएगा तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो अभी नीचे हर्डल है दोस्तों, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। प्लस प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो है, सपोर्ट के पास आएगा तो बाई ऑन डिप होता है ना, तो मैंने इस डिप पे बाई किया है। अभी बाजार को पहला टारगेट यहाँ तक जाना ही चाहिए, सेकंड टारगेट यहाँ, अगर ये ब्रेकआउट अगर हो गया तो फिर बाजार जितना नीचे से ऊपर गया है प्रोबेबिलिटी भी है कि बाजार ऊपर तक जा सकता है। सो अभी एकदम मत घबराइए, ये सपोर्ट है, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ये सपोर्ट है,
फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, उसके बाद ये सपोर्ट है। तो चुपचाप बैठ के वॉच करते रहिए बाजार को, बहुत ही खूबसूरत बाजार है। लर्न कीजिए, समझिए बाजार को, बाजार के पैटर्न को, बिहेवियर को समझिए, अच्छी लर्निंग मिलेगी। और एक बात समझ के रखिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस कब आता है आपको? कॉन्फिडेंस तब आएगा दोस्तों जब आपकी किसी सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत अच्छी हो, जब आपका होल्ड बहुत अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं जो ये बातें कह रहा हूँ या मेरे बॉडी लैंग्वेज को जब आप सुन रहे होंगे या महसूस कर रहे होंगे तो आपको लगता होगा इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं क्यों बोल पा रहा हूँ। ये मेरा एरोगेंस नहीं है दोस्तों, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इसलिए है कि काफ़ी समय मैंने गुजारा है बाजार में, काफ़ी ट्रेड्स लिए हैं मैंने बाजार में। तो जब आप बहुत समय गुजारेंगे बाजार में, एक चार्ट पर अगर आपने हज़ारों बार अगर आपने ट्रेड लिया है, हज़ारों 10,000 बार ट्रेड लिया अगर आपने, तो आपने खूब प्रैक्टिस किया है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी फील्ड में अगर आपने खूब प्रैक्टिस किया है, खूब ट्रेड लिया हो, चाहे खूब काम किया हो अगर आपने, तो आपको क्या होता है, समझ में आ जाता है उसका बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो साइकोलॉजी है, या फिर जिस भी प्रोफेशन में आपको समझ में आ जाता है, उस प्रोफेशन के बारे में समझ में आ जाता है बारीकियाँ, जो छोटी छोटी बारीकियाँ। तो इसलिए उतना जो कॉन्फिडेंस आता है उसकी वजह से आता है। बट क्या एक नया ट्रेडर जो कल बाजार में उतरेगा उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि हो सकता है उसने किताबें बहुत पढ़ी हों लेकिन ट्रेड नहीं लिया है ना अभी तक। जब आप ट्रेड नहीं लेंगे तब तक आपको बाजार का जो पैटर्न है, बिहेवियर समझ में नहीं आएगा। किताब पढ़ना अलग बात है, फील्ड में काम करना या लाइव मार्केट में काम करना टोटली बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब आप बाजार में आते हैं तो बाजार में जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, किस तरह से आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, वो आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाता है। तो जब बाजार देखिए, जब बाजार नीचे आ रहा है, इसमें सबको घबराहट हो रही हो, सबको घबराहट होगी। बट मैं क्यों नहीं घबरा रहा हूँ? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये ब्रेकडाउन पॉइंट था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ एक सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट है। उसके बाद ये जो ब्रेकआउट लेवल जहाँ से प्राइस ये देख रहे हैं, ये हायर हाई हायर सेम लो, फिर ब्रेकआउट है। तो बाजार जब यहाँ आया तो हो सकता है यहाँ भी आके सपोर्ट लेके ऊपर जाए। तो अभी आपके पास ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो घबराना नहीं है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा नीचे। अगर बाजार नीचे अगर आता है इसके नीचे, मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड लाइन है, ये मेजर सपोर्ट है। देख रहे हैं ना, ये बहुत देर से, मतलब डे के लो से ही प्राइस बार बार ये स्विंग लो बनाते बनाते आ रहा है। तो यहाँ आएगा प्राइस, फिर से बाइंग आ जाएगी। तो अभी आप कंफर्टेबली बैठे रहिए दोस्तों, ये घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्राइस ऊपर गया है, हायर हाई हायर लो, ये लोअर हाई दिख रहा होगा आपको, अभी हायर लो दिख रहा होगा, ये बनने दीजिए। प्राइस में ये देखिए फिर से ट्रेंड लाइन बन रहा है ना, ये स्विंग हाई फिर से ब्रेकआउट होगा, बाजार ऊपर जाने के लिए रेडी है। आप कंफर्टेबली बैठ के वॉच कीजिए बस। तो ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपकी सब्जेक्ट पर खूब पकड़ हो, जब आपने खूब ट्रेड लिया हो, बहुत सारे ट्रेड्स लिए हों, तो आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो नहीं जानते हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। जो बिना सीखे बाजार में अगर आप आएंगे तो आप ऐसे छोटी छोटी गलतियां करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, या फिर 2-3 कैंडल रेड बना, आप परेशान होकर भाग जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे क्या हुआ मेरे साथ, मैं क्यों निकल गया, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता। अभी ज़रा देखिए, इसके नीचे अगर आएगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को इस ट्रेंड लाइन के नीचे शिफ्ट कर दूंगा, है ना, स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा। अभी ये ट्रेंड लाइन बस सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो मैं शिफ्ट कर दूंगा स्टॉप लॉस को नीचे आने दीजिए। स्टॉप लॉस मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ। फिर जब प्राइस ऊपर जाएगा तो वापस मैं स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लूँगा। ये मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दे रहा हूँ ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है। 50 रुपये का भी अगर स्टॉप लॉस मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो फिर क्या ट्रेड लूँगा मैं, है ना। सो प्राइस को ऊपर जाने दीजिए, फिर मैं अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा ऊपर। सो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आपको प्लान करनी होती है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऐसे ही करना होता है, और हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड लेना होता है आपको। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाके देखिए टेलीग्राम, हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में, जहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस होती है, जहाँ पर अक्रॉस द नेशन सारे ट्रेडर्स आते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं एट ए टाइम 3 क्लासेस मेरे कंटिन्यू रहते हैं, सैटरडे एंड संडे रात को 9 से 11 बजे, ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से 11 बजे, सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग में एक बैच चलता है सुबह 10 से 12 बजे। तो आपको जिस भी टाइम कंफर्टेबल हो, और आप अगर चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें सीखना, तो आप अप्रोच कर सकते हैं। जो नंबर है 9836969622, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद अगर आप ये ज़रा डिटेल्स मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ, ये देख लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने पोस्ट किया था लास्ट क्लास में, ज़रा सा रुक जाइए, मैं
मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ डिटेल्स, ये ज़रा देख लीजिए। ये डिटेल्स हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जुड़ सकते हैं। ये है फीस, 15,000 फीस है दोस्तों। और कोर्सेस के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं कवर करता हूँ, स्कैल्पिंग रहेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग होगी, स्विंग ट्रेडिंग होगी, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9836969622। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी नंबर पे जाके आप गूगल पे या फ़ोन पे करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद उसी नंबर पे, जो नंबर मैंने साझा किया, उस वही नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप करके आप अपना नाम और व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स आप शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको ऐड कर दूंगा, जो भी अपकमिंग बैचेस होंगे उसमें डाल दूंगा, या जो अभी करंट बैच चल रहे हैं उसमें डाल दूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही अप्रोच करें, नहीं अगर इंटरेस्टेड है कोई बात नहीं, कोई कंपल्सन नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। सो अभी बस बाजार को वॉच कीजिए दोस्तों। मैंने अभी अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया, फिर नीचे आएगा, फिर मैं स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा नीचे की तरफ। तो बस अभी ये रिस्क को मैनेज करते रहना है। अब ट्रेड आपने ले लिया है तो ट्रेड से आप गिव अप नहीं करेंगे, बीच से निकलेंगे नहीं आप ट्रेड से, वेट कीजिए। अब बाजार या तो टारगेट दे या तो स्टॉप लॉस। ये सपोर्ट है दोस्तों, इसलिए बाजार यहां से आप देख रहे हैं, इस जगह से बाजार, एक सेकंड ज़रा सा रुक जाइए, मैं इस एपिक पेन को फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ, ये काम नहीं कर रहा है, ज़रा सा रुक जाइए। सो अभी ज़रा देखिए, बाज़ार इस जगह से आया था, बाज़ार इस जगह से ऊपर गया था। पहले तो ज़रा देखिए, बाज़ार नीचे गिरा यहाँ पे, फिर बाज़ार ऊपर गया, यहाँ जब आया इस पर्पल जोन से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया, ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा, स्विंग हाई जो था। फिर बाजार ऊपर गया, हायर लो बनाया, सपोर्ट के पास आया, बाइंग आई, बाजार ऊपर गया। फिर जब बाजार यहाँ सपोर्ट के पास आएगा दोस्तों, तो सपोर्ट से बाइंग होगी ना, और ये हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट था, ये भी एक सपोर्ट है। तो अब जब देखिए बाजार यहाँ से ऊपर गया है, तो आप यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं, जो मैंने बाइंग किया है यही किया है बाइंग। अभी बाजार ऊपर, फर्स्ट टारगेट मैंने ये प्लान किया था कि 60% निकालूंगा, उसके बाद मैंने ये टारगेट रखा है। अभी बाजार वापस आया है, तो ये ट्रेंड लाइन प्लस ये ब्रेकआउट लेवल सपोर्ट का काम करेगा। तो आप देख रहे हैं बाजार ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेके बाजार नीचे आ रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं इस जगह से बाजार एक सपोर्ट, मतलब एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो ये रेंज टूटेगा दोस्तों, तो देखिएगा फिर बाजार में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, है ना। ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस 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 बार बार ले रहा है बाजार। तो अभी ये हायर लो, अगर ये ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट हमारा ये है। तो हम कंफर्टेबली बैठे रहेंगे दोस्तों, वॉच करेंगे बाजार को। ये बाजार में उठा पटक चलता है, इससे घबराना नहीं है। अभी मेरा स्टॉप लॉस को जो है मैं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ पे है ना, इस स्विंग हाई के पास। जब नीचे आएगा तो मैं स्टॉप लॉस को वापस से शिफ्ट कर दूंगा नीचे की तरफ। सो बस ऐसे ही वॉच करते रहिए। सो ये टारगेट छोटे होंगे दोस्तों, देखिए मैं अभी आप लोगों को बड़े टारगेट या छोटे टारगेट लेना नहीं बता रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कब हमें ट्रेड लेना चाहिए, कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए, है ना। तो जब अगर ट्रेड लेना ही है, साइडवेज बाजार आपको दिख रहा है, तो जब साइडवेज बाजार है तो टारगेट्स तो छोटे छोटे ही होंगे। बस मैंने आपको बताया कि ट्रेड कब लेना है, तो जो बिल्कुल प्राइस एक्शन बना, प्रॉपर सेटअप बना, तब मैंने ट्रेड लिया है। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड छोटा है, मतलब रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड बड़ा है ना। तो वो होना चाहिए कि प्रोसेस को फॉलो करें आप, रैंडम कहीं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ मैं। सो वो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि ट्रेड में कभी भी रैंडम एंट्री नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर प्राइस एक्शन, प्रॉपर सेटअप के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। जब आप प्रॉपर एंट्री लेंगे, प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड लेंगे और सही वक्त पे बाई करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे रहता है। क्योंकि आपको पता है अगर नुकसान हो भी जाएगा तो कम से कम आपके तहे दिल में ये एक तसल्ली होगी कि मैंने ट्रेड सही लिया था, कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाजार मेरे विपरीत चला गया। लेकिन ट्रेड कभी भागते हुए बाजार में कूद जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ऑलवेज आपको लगेगा मैं क्यों कूदा, है ना, क्यों मैं कूदा। जैसे क्रिकेट को अगर आप समझते हो तो सबसे ज़्यादा अफसोस कब होता है पता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अफसोस होता है दो बार आउट होने में। एक तो जब आप स्टंप आउट होते हैं और दूसरा जब आप रन आउट होते हैं। जब रन आउट होते हैं तो आपको बहुत अफसोस होता है कि मैं क्यों दौड़ा अननेसेसरली, यहाँ ज़रूरत नहीं था, बिना दौड़े भी अगर मैं रुक जाता तो रन आउट नहीं होता। लेकिन जब आप ना अच्छे शॉट मारते हैं और बाउंड्री पे कैच होते हैं तो फिर आउट तो तब भी होते हैं, लेकिन तब उतना रिग्रेट नहीं होता, आपको लगता है मैंने शॉट सही मारा था, कोई बात नहीं, आउट हो गया। लेकिन रन आउट ना बहुत अखर जाता है, तकलीफ होती है कि अरे मैंने क्यों दौड़ा मैं वहाँ पे। सो वही होता है कि भागते हुए मार्केट में कूदिए मत, वहाँ पे अगर निराशा होगी ना, स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको लगेगा क्या ज़रूरत था, इतना ऊपर चला गया था बाजार, नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जब आप प्रॉपर सेटअप बनने के बाद ट्रेड लेंगे, भले ही स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, तो आपको तसल्ली होगी कि मैंने ट्रेड सही लिया था,
कोई बात नहीं, बाजार ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, कोई बात नहीं। तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि सेटअप बने, प्रॉपर प्राइस एक्शन बने, तभी ट्रेड लीजिए। तो ज़रा देखिए, अभी बड़े टाइम फ्रेम को देखिए तो समझ में आ जाएगा। 1 घंटे के चार्ट को देखिए, 1 घंटे का चार्ट ये है। तो आप देख रहे हैं प्राइस जो है एक साइडवेज मार्केट में पड़ा हुआ है। अगर आज की जो पहली कैंडल है उसका लो देखिए, पहली कैंडल का हाई, तो अभी आप देख रहे हैं प्राइस इस तरह से एक रेंज के अंदर में ही है ना। तो इस तरह से रेंज बना हुआ है। तो इस तरह के पैटर्न को हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट होता भी है तो डे का जो हाई, जो जहाँ से बाजार नीचे गिर रहा है, यही हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। और अगर प्राइस नीचे गिरता है तो जहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है वो हमारा डाउन साइड का टारगेट होता है। तो अगर आप देखें तो ये ड्रॉ मैंने किया हुआ है, तो इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन हो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट हुआ था। तो अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो ये जो ट्रेंड लाइन जहाँ से ड्रॉ हुआ है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये ब्रेकआउट हो तो फर्स्ट टारगेट ये है। और अगर ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगर ये ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट ऊपर तक, है ना। सो बस आप क्लोजली वॉच कीजिए। 1 मिनट के चार्ट में वापस शिफ्ट होता हूँ, चार्ट को बड़ा करता हूँ, बैठ के देखते रहिए और एंजॉय कीजिए चार्ट को, एंजॉय कीजिए ट्रेड को। तो आपने देख लिया ट्रेड जो हमने लिया है बिल्कुल सही जगह पे लिया है, बाकी अब आपके बस में कुछ नहीं है। तो ये ज़रा देखिए, दिन का जो हाई था वो यही पॉइंट है। तो बाज़ार इस जगह से गिरता आया हुआ है, जब जब यहाँ पहुँचा है सेलिंग आ रही है। अब ये ब्रेकआउट होके ऊपर गया इस जगह से। अब आप देख रहे हैं जो हर्डल ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये स्विंग हाई जो है यहाँ पे बार बार हर्डल ले रहा है बाजार। अगर नीचे आता भी है तो डरिए मत, ये हमारा अभी सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। इसके नीचे अभी बाजार अगर ये तोड़ेगा तभी मैं कोई सेल साइड का ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये पर्पल जोन जो है इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट होता है। तो जब इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल साइड का ट्रेड लूँगा। नेक्स्ट टारगेट मैं इस डॉटेड लाइन तक का प्लान करूँगा। सो अभी बाजार ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट का काम कर रहा है, इसके बाद ये डॉटेड लाइन सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन बन रहा है ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ये जाके वहीं कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से भी बाजार सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो आप हर तरह से तैयार रहिए कि कहाँ कहाँ बाजार सपोर्ट ले सकता है। तो ये सारी जानकारियाँ अगर होंगी तो आप अपने रिस्क को मैनेज करते रहेंगे, स्टॉप लॉस को मैनेज करते रहेंगे। बाकी बैठे रहिए, जब बाजार ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दीजिए ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस इजीली दे देना। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस ना हिट हो, तो उस लिए लॉजिकल जगह पे स्टॉप लॉस लगना चाहिए। जब कोई इस तरह से प्लान करता है ना कि सर मैं बस प्लान करता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस 2000 रुपया पर डे, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं लूँगा, या 5000 पर डे, ऐसे मत प्लान कीजिए। या 1% ऑफ माई कैपिटल, देखिए लोग लेते हैं दोस्तों, लोग 500 रुपया नुकसान, 1000 रुपया नुकसान, या 5000 या 10,000 रुपया नुकसान, या 15,000 या 20,000 अपना डिसाइड कर लेते हैं कि मैं पर डे इतना ही नुकसान ले सकता हूँ। या फिर वो अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 1% या 2% उसको प्लान करते हैं। ऐसे लोग भी हैं बाजार में बहुत। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जब आप चार्ट को देख रहे हैं मतलब आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो चार्ट को देखने वाले टेक्निकल एनालिस्ट कभी भी इस तरह से 1% और 10 रुपया 5 रुपया स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं करेंगे। ऑलवेज स्विंग लो स्विंग हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है। जब आपने बाइंग किया है, अपसाइड का ट्रेड लिया है, तो स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जब आपने सेल किया है तो स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्लियर? आप उस तरह से ट्रेड नहीं लेंगे कि 5,000 का मेरा नुकसान है। कैसे आप डिसाइड करेंगे 5,000 का नुकसान? कहीं बड़ी कैंडल बन जाए और स्विंग लो से पहले ही हो सकता है 15,000 का नुकसान हो। तो स्विंग लो प्लान कीजिए। हाँ, अगर स्विंग लो बड़ा दिख रहा है या स्विंग हाई बड़ा दिख रहा है, क्वांटिटी कम कर दीजिए ना अपना। रिस्क अगर ज़्यादा लग रहा है क्वांटिटी कम कर दीजिए, लेकिन लॉजिकल जगह पे स्टॉप लॉस लगाइए। सो अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी देख रहे हैं चॉपीनेस है बाजार में। क्यों है? क्योंकि इतने दूर से बाजार इतना ऊपर चला गया है, तो अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाएगा बाजार, तो अच्छी बात है। अब अगर ये ब्रेकआउट होगा तो मोमेंटम में मार्केट ऊपर जाएगा। तो ज़रा देखिए, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 60% मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बाजार उस जगह को देखिए हिट कर चुका है। देख पा रहे हैं, ये हिट कर चुका है। तो अब डिपेंड करता है आपके हाथ में कि ऐसे जगह पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे या होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बचे हुए क्वांटिटी को यहाँ निकाल दीजिए। ठीक है, तो बाजार अब अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लीजिए इस तरह से ऊपर, यहाँ पे कर लीजिए। इस तरह से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो होगा 1:4 हो जाएगा। सो मैंने अपना 60% प्रॉफिट दोस्तों यहाँ निकाल दिया है, मैं कहना भूल गया। यहाँ 60% प्रॉफिट मैंने निकाल दिया है। बचे हुए क्वांटिटी के साथ मैं बैठूंगा यहाँ के लिए। तो आपको देख लेना है कि कब कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों? क्योंकि इस तरह से फॉर्मेशन था, तो आपको ध्यान देना है कि बाजार ऐसे 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 ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो पहला टारगेट यही होगा ना आपका। तो बाजार में यही फर्स्ट टारगेट है।
तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये अगर ब्रेकआउट होगा देन नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पहला टारगेट यहाँ 60% रखा है, नेक्स्ट टारगेट यहाँ रखा है। क्यों? क्योंकि वही डे का हाई प्राइस है दोस्तों। ज़रा देखिए बाजार यहीं तक गया है, इस जगह तक देखिए टच भी हो गया है ना, टच भी हो गया। जहाँ से बाजार गिरा है आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ से बाजार में टच मिल चुका है। मैं एक बार मार्क करूँ तो समझ में आ जाएगा। ये ज़रा देखिए मैक्सिमम टचेस को अगर मैं लूँ, देखिए लगभग टच भी हो गया। सो यही नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए था। सो बाजार अपने डे के हाई को लगभग टच कर चुका है, जो मैक्सिमम टचेस है, तो यही रेजिस्टेंस पॉइंट था। बट चूंकि मेरा टारगेट यहाँ तक था तो मैं यहाँ तक बैठने की कोशिश करूंगा। 60% मैं प्रॉफिट निकाल चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट टारगेट मेरा यही रहेगा, मैं बीच में निकलूंगा नहीं। क्यों नहीं निकलूंगा ज़रा समझिए। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इतने देर तक जो ये कंसोलिडेशन हुआ है ना, तो अब ये देख रहे हैं ये बाजार नीचे आया था ऊपर रेजिस्टेंस, फिर बाजार नीचे आया ऊपर गया रेजिस्टेंस, बाजार नीचे आया ऊपर गया रेजिस्टेंस, बाजार ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा? अब बाजार ऊपर गया हायर हाई यहाँ तक गया, बाजार नीचे आ सकता है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। अगर यहाँ वापस आ जाएगा तो फिर से रेंज में फंस जाएगा, इस रेंज में। सो अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि इस जगह से काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ अगर सपोर्ट के पास आए, यहाँ अब इसके ऊपर जाए, अगर कोई नया बच्चा है अगर ट्रेड करने आ रहा है तो इस जगह सपोर्ट अगर लेता है बाजार, इसके ऊपर अगर वापस प्राइस निकले फिर से बाइंग आप कर सकते हैं। क्योंकि ये हाई, तो हर कैंडल का जो हाई, जब तक ये स्विंग हाई नहीं टूटता है हम बाई नहीं करते हैं। क्लियर? तो मैंने 60% प्रॉफिट निकाल लिया है, बचे हुए 40% के साथ मैं बैठा हुआ हूँ बाजार में। और देखिए ठीक वही जो इंपॉर्टेंट लेवल था, बाजार वहीं से गिरना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में क्या हम घबरा जाएं, निकल जाएं? एक बार 5 मिनट में आइए देख लीजिए चार्ट को। तो बाजार देखिए अपने इंपॉर्टेंट लेवल तक पहुंच गया है। अब बाजार उसी जगह से बना रहा है सेल ऑन राइज। तो अब एक कंसर्न वाला विषय है कि अब आपको थोड़ा चिंतित होना चाहिए कि बाजार एकदम उस जगह पहुंच चुका है। ज़रा देखिए यहाँ पहुंचा था बाजार, घूमते टहलते यहाँ पहुंच चुका है। तो ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ सेलिंग आ रही है, यहाँ सपोर्ट लेके वापस ब्रेकआउट अगर हो तो अच्छी बात है, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर बाजार नीचे आया, अगर ये तोड़ के नीचे आया तो फिर आपको गिरावट भी देखने को मिलेगा। सो मैं बैठा हूँ 40% क्वांटिटी के साथ बैठा हूँ, देखता हूँ क्या है। ये कैंडल का जो फॉर्मेशन है ये अच्छा नहीं है, सेलिंग फॉर्मेशन है। यहाँ से बाजार ऊपर गया है हायर हाई, बाजार नीचे आया है हायर लो, फिर ज़रा देखिए लोअर हाई, ये हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट है ये। यहाँ से बाजार ऊपर गया वापस नीचे की तरफ आया, सपोर्ट है ये। तो वेट करते हैं। ये जो कैंडल इतनी बड़ी कैंडल बन गई ना, ये अच्छा नहीं हुआ। ये एकदम रेजिस्टेंस के पास, ये रेजिस्टेंस था ना, तो इसी से देखिए हर्डल फेस किया, बाजार नीचे आया है। सो वेट करते हैं। 40% क्वांटिटी मैं होल्ड किया हूँ और मेरा स्विंग लो स्टॉप लॉस यही रहेगा। ये जो डॉटेड लाइन है इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा, ट्रेंड लाइन के नीचे। बाजार अगर आया तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ये डॉटेड लाइन ले सकता है, उसके बाद ये ब्रेकडाउन होगा, है ना। सो मैं एक बार वापस 1 मिनट में जाता हूँ। सो बाजार में बैक टू बैक 3 रेड कैंडल, क्यों? क्योंकि वही डे का हाई था दोस्तों, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए थी हमारी, है ना। सो 1:4-5 के चक्कर में वो वहाँ तक का टारगेट चला गया, वरना टारगेट यहीं तक होना चाहिए था। अभी फिर भी घबराऊंगा नहीं, मैं घबराऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप देखें इस जगह से, अगर आप देखें तो बाजार ये हायर हाई था दोस्तों, ये हायर लो है और ये बाजार में सेम हाई है लगभग, ये सेम हाई पकड़ लीजिए। बाजार नीचे आ रहा है, अभी स्विंग लो ये है ये, तो अभी ये स्विंग लो इंटैक्ट है, टूटा नहीं है। बाजार अगर यहाँ आए, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो दोस्तों नेक्स्ट बाजार यहाँ इस सपोर्ट तक आ जाएगा। क्लियर? सो होल्ड करते हैं, देखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, सीखने को मिल रहा होगा। कुछ भी अगर आपको सीखने को मिल रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, मैं अपने हर वीडियो में भूल जाता हूँ, देखिएगा एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो वो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाता है। तो उसे ज़रूर प्रेस किया कीजिए। इससे क्या होता है कि हम कनेक्टेड रहते हैं आपके पास, लगातार जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास वो आएगा सजेशन, तो उससे क्या होगा कि आप कनेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज़ क्या है कि जो भी वीडियोज़ मैं डालूंगा आप तक पहुँच नहीं पाएगा। सो वेट करते हैं, देखते हैं अभी क्या हो रहा है। सो बाजार बेरिशनेस वापस स्टार्ट कर दिया है क्योंकि यही डे का हाई था, तो इस जगह पहुंचने के बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि इतने नीचे से ऊपर गया है। बट अभी भी स्विंग लो ये है दोस्तों,
तो जब ये हायर हाई है दोस्तों, हायर लो है, वापस सेम यहाँ पहुँच जाए, तो इस जगह सेलिंग आती है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट अभी स्विंग लो, जब तक ये स्विंग लो ना टूटे तब तक बाजार नीचे नहीं जाएगा। हो सकता है यहाँ तक आके सपोर्ट लेके बाजार ऊपर चला जाए, है ना। सो आप हर पहलू के लिए तैयार रहिए। सो अभी ये स्विंग लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। ये ऊपर से आते वक्त ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये डॉटेड लाइन सपोर्ट है, देन ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तीन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये ऊपर का ट्रेंड लाइन, नीचे का ट्रेंड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारे पास एक जो इंटरसेक्टिंग जो लाइन्स है ना तीनों के, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। बाजार हो सकता है यहाँ आके सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। सो इसके नीचे गया तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा, निकल जाऊँगा। जो 40% का जो लॉस होगा वो लेके निकल जाऊँगा, और अगर टारगेट यहाँ आ गया तो लेके निकल जाऊँगा अपना प्रॉफिट। सो वॉच कीजिए बाजार को। अगेन यहाँ बाजार पहुँचेगा, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये डॉटेड लाइन, क्योंकि यहीं से बाजार में गिरावट आई ना। तो जहाँ से गिरावट आती है, गिरावट आने का मतलब होता है दोस्तों, अगर जब बाजार ऊपर जब जाए ना तो ये ग्रीन कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल का लो, ये हमारे लिए होता है अप ट्रेंड की पहचान कि लो इंटैक्ट है। तो जब ये लो टूटता है दोस्तों तो वहीं पे सेलर्स बैठे होते हैं। तो जरा देखिए रेड कैंडल ने लो तोड़ दिया ना, तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या सेलिंग आ सकती है। अगर ये ऊपर निकले देन नेक्स्ट टारगेट ये होता है, अगर इसके ऊपर निकले देन नेक्स्ट टारगेट। ये रेड कैंडल क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ सेलर्स बैठे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग आ रही है। सो बैठ के वॉच कीजिए चार्ट को। इस बार दोस्तों यहाँ पे अगर जैसे ही पहुंचेगा दोस्तों इस जगह पे, तो मैं कोशिश करूंगा वापस से यहाँ पे 20% प्रॉफिट निकाल दूं। वैसे टच कर चुका है दोस्तों, मुझे वहीं पे निकाल देना चाहिए था 20%। ठीक है, वेट करता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। तो 60% प्रॉफिट मैं दोस्तों बुक कर चुका हूँ। अगर बाजार वापस इस जगह पे स्ट्रगल करेगा तो मैं यहाँ पे 20% निकाल दूंगा, बचे हुए 20% के साथ मैं होल्ड करूंगा। और अगर इसके ऊपर निकला तो फिर कोई बात नहीं, मैं बैठा रहूँगा। लेकिन अगर यहाँ से वापस अगर हडल लेना शुरू किया तो 20% मैं ही निकाल दूंगा। तो 80% इस तरह से बुक कर लूँगा। यहाँ हडल नहीं ले रहे, अगर नीचे आया तो मैं 20% तुरंत निकाल दूंगा। जैसे ही नीचे आएगा 20% निकाल दूंगा, और ऊपर गया तो फिर 20% दोस्तों मैंने निकाल दिया है। ठीक है, सो 20 लॉट्स मैंने यहाँ निकाल दिया है। बचे हुए 20 लॉट्स के साथ मैं बैठा रहूँगा। अगर बाजार ऊपर गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा। तो 80% मेरा जो प्रॉफिट है वो मैंने बुक कर लिया दोस्तों। बचे हुए 20% जो क्वांटिटी है, मतलब 80% जो क्वांटिटी है वो मैंने बुक कर लिया है। 20% क्वांटिटी के साथ मैं राइड करूँगा। अगर बाजार ऊपर टारगेट दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा। अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ये 20% के साथ मैं होल्ड करूँगा ताकि टारगेट को थोड़ा मैक्सिमाइज कर पाऊँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑलवेज थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा कुछ क्वांटिटी का, अदरवाइज क्या है कि आप कभी भी प्रॉफिट को बढ़ा नहीं पाएंगे। फिर अभी ये इस तरह का फॉर्मेशन हो गया है, स्विंग हाई, ये स्विंग हाई इस तरह से है। तो ये हायर हाई, हायर लो, फिर देख रहे हैं लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट। इसके ऊपर अगर गया तो वापस ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट, फिर ये नेक्स्ट टारगेट। सो इसके ऊपर क्लोजिंग अगर हुआ तो फिर अच्छी बात होगी, नहीं वही ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन पॉइंट, फिर ये सपोर्ट पॉइंट, ये टूटा तो फिर यहाँ तक पहुँचता हुआ देखिएगा बाजार, फिर ये सपोर्ट है। और ये बहुत क्रूशियल लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, नीचे वाली ट्रेंड लाइन, और ये जहाँ से ब्रेकआउट होके गया है ब्रेकआउट पॉइंट, ये तीनों का यहाँ पर देख रहे हैं सपोर्ट है। तो ये जो इंटरसेक्शन है ना तीनों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो बाजार अभी देख रहे हैं यहाँ से ऊपर गया है इस तरह से, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे सपोर्ट लेके ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। इसी जगह से रिजेक्शन लेके यहाँ अगर आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ये स्विंग लो भी है, यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ऊपर से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, हर जगह सपोर्ट। तो यहाँ से बाइंग आती हुई दिखेगी अगर बाजार आए तो। और नीचे फिलहाल अभी ये जो देख रहे हैं स्विंग लो, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है। बट अभी इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर जाए तब हम कुछ समझें स्ट्रेंथ। तो अब 20% क्वांटिटी के साथ मैं बैठा हूँ दोस्तों, बस आप क्लोजली वॉच करते रहिए। अब मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर। अगर बाजार नीचे आएगा तब फिर मैं शिफ्ट करूँगा, अदरवाइज मैं स्टॉप लॉस को मैं शिफ्ट करता जाऊँगा ऊपर की तरफ।
क्यों? क्योंकि अभी स्विंग लो ये है, देन स्विंग लो ये है, उसके बाद स्विंग लो ये है। तो मैंने इस स्विंग लो के नीचे नहीं, इस स्विंग लो के नीचे भी नहीं, इस स्विंग लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। तो ठीक है, बाजार अगर नीचे आए तो पहला स्टॉप लॉस तो ये हिट होगा, उसके बाद ये। तो इसलिए जब ये नीचे आएगा तो मैं शिफ्ट कर दूंगा नीचे की तरफ। सो 20% जो क्वांटिटी है उसके साथ मैं होल्ड कर रहा हूँ। बाजार अगर ऊपर गया, इस जगह अगर पहुँच गया तो 10% क्वांटिटी यहाँ पे और निकाल दूंगा अगर वापस पहुँचा, बट वापस सेलिंग दिखा रहा है। ये अगर पहुँच गया इस डॉटेड लाइन तक तो 10% क्वांटिटी निकाल दूंगा, बचे हुए 10% क्वांटिटी के साथ बैठूंगा, देखता हूँ क्या होता है बाजार में। सो ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी ट्रेड में आ रहे हों, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप इन्वेस्टिंग ही क्यों ना कर रहे हों, आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। अगर आप बीच बीच में प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत भारी निराशा का सामना करना पड़ता है कि आप इन्वेस्टेड थे यहाँ पे, बाजार यहाँ से लेके यहाँ तक गया और ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था, बट आपने बुक नहीं किया, बाजार नीचे गिर गया, वापस आ गया यहाँ पे, तो आपकी सालों भर की मेहनत सब पानी में मिल जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि कभी बाजार अगर इतना ऊपर चला जाए तो कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, है ना। वरना अगर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट होगी तो फिर नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, सब कुछ मतलब सब कुछ मिल जाएगा मिट्टी में, है ना, सारा मेहनत। सो देखिए बार बार रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे। सो 10% क्वांटिटी के साथ मैं होल्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी अपसाइड की, अपसाइड की। तो फिलहाल इस जगह पे अगर आए तो मैं देखता हूँ फिर बाजार क्या करता है, रिएक्ट करता है। सो इसलिए ऑलवेज समझाया जाता है कि जहाँ से बाजार में इतनी भारी गिरावट आई है तो ये हमारे लिए एक, ये पूरा जोन, ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है, ये सप्लाई जोन है। तो यहाँ जब भी पहुँचेगा बाजार ना घूमते टहलते तो यहाँ सेलिंग आती है, इसलिए आप जो देख रहे हैं इतना हर्डल फेस कर रहे हैं। और अगर ये ब्रेकआउट हो तो मार्केट अप ट्रेंड हो जाएगा, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट अप ट्रेंड, तब तो फिर मेजर बाइंग आएगी। आइए एक बार 15 मिनट के चार्ट को देख लें, फिर आप समझ पाएंगे। ये ज़रा देखिए 15 मिनट का चार्ट है, तो बाज़ार अभी कहाँ खड़ा है, एकदम यहीं पे खड़ा है, एकदम जो डे का हाई है लगभग वहीं पे खड़ा है। तो इसीलिए जब बाज़ार इतना ऊपर जाके इतने नीचे आया है तो यहाँ सेलर्स बैठे हैं ना, इसलिए इतना फाइट हो रहा है, सेलर्स फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हो तो फिर यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा बाज़ार। 5 मिनट में देख रहे हैं स्ट्रेंथ, ये अभी 1 सेकंड बाकी है कैंडल की क्लोजिंग होने में, कैंडल क्लोज हो चुका है। अभी नेक्स्ट कहाँ ओपन हुआ मार्केट, गैप अप या गैप डाउन, गैप अप ही खुला है, गैप अप मतलब सेम जगह पे ओपन हुआ है। आइए 1 मिनट पे आते हैं, बार बार बाजार यहीं हर्डल फेस कर रहा है। दोस्तों बाजार में वक्त गुजारिए, खूब वक्त गुजारिए। वक्त गुजारिए का मतलब है कि सिर्फ टाइम पास मत कीजिए, सीरियसली बाजार को समझिए और ट्रेड लीजिए, खूब ट्रेड लीजिए। कम क्वांटिटी में ही ट्रेड लीजिए, बट ट्रेड लीजिए। जितना ट्रेड लेंगे, अगर आप ड्राइवर हैं तो गाड़ी चलाइए, खूब ज़्यादा बाजार में गाड़ी चलाइए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो खूब पढ़िए, खूब मॉक टेस्ट दीजिए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, बैठ के मॉक टेस्ट इतने ज़्यादा दीजिए कि हर 3 घंटे में 3-3 घंटे का एग्जाम लेके देखिए कितना आप कवर कर पा रहे हैं, है ना। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना होगा, पढ़िए, खूब जम के पढ़िए, मॉक टेस्ट देना होगा। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, जितना आपने सैम्पल पेपर सॉल्व किया है, जितना ज़्यादा आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी एक्सपर्टीज़ होगी उस सब्जेक्ट में और उस एग्ज़ाम के लिए, तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सेम है ट्रेडिंग में, सेम है अगर आप कोई क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में ग्राउंड पर वक्त गुजारिए खूब। अगर क्रिकेटर हैं या कोई भी आर्टिस्ट हैं तो वक्त गुजारिए, रियाज कीजिए, खूब से खूब रियाज कीजिए। तो ट्रेडिंग में अगर आप हैं तो चार्ट पर वक्त गुजारिए, बाजार में वक्त गुजारिए, लंबे समय के लिए, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, लंबा व्यू रखिए। क्यों? देखिए बाजार हमारे टारगेट तक पहुंच चुका है दोस्तों, इस जगह तक। तो इस जगह पे मैंने अपना फुल एंड फाइनल टारगेट बुक कर लिया है दोस्तों। फुल एंड फाइनल टारगेट दोस्तों यहाँ पे मैं बुक कर चुका हूँ, आप देख रहे हैं हमारा टारगेट अचीव हो गया। सो एनीवेज, बस मैं यहीं पे अपना वीडियो को वाइंड अप करूँगा और
आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ में आया, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि इसके ऊपर अगर बाजार निकले तो फिर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि बाजार हायर हाई हायर लो इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।